गोकुल धाम नामक एक जगह पर मुकेश अपनी बीवी, बच्चों और बहन के साथ रहता था। मुकेश के 2 बच्चे थे। एक का नाम भाविक था और भाविक की एक छोटी बहन थी सीरत। मुकेश और उसकी बीवी पूजा अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करते थे। वो उन दोनों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन मुकेश की खड़ूस बहन उषा मुकेश के दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करती। उषा को तो बस मुकेश का बेटा भाविक ही पसंद था। उसे सीरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उषा भाविक सीरत में लड़का लड़की का भी भेदभाव करती। इस जमाने में ये सब करना कितनी बेवकूफी की बात है, परंतु उषा को ये कहाँ समझ आता था। वो तो सारे दिन अपने भतीजे भाविक का ही नाम जपती रहती। उषा का इतना भेदभाव करना मुकेश की बीवी पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आता था जब वो उसके बेटे को प्यार करती और उसकी बेटी को बुरी तरह दुत्कार देती। एक दिन उषा को बाहर जाना था। उषा पूजा से बात करते हुए, भाभी, मैं आज बाहर मंदिर जा रही हूँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं घूमने भी जाऊंगी, तो मैं भाविक को ले जा रही हूँ अपने साथ। ठीक है, ले जाओ। ये मुझे तो बुआ आज घुमाने लेकर जाएंगी। आज तो मैं बहुत मजे करूँगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तू जो बोलेगा तेरी बुआ तुझे वो दिलवाएगी और वही सब खिलाएगी। ये आज तो हम पार्टी करेंगे। उषा भाविक से ये सब बोल ही रही होती है और एक तरफ कोने में खड़ी बेचारी भाविक की छोटी बहन सीरत सब सुन रही होती है। माँ, मुझे भी बुआ के साथ घूमने जाना है। मुझे भी पार्टी करनी है। नहीं, बुआ तुझे लेकर नहीं जाएगी। मेरी बुआ तो मुझसे ही प्यार करती है, बहुत ज्यादा। तुझसे नहीं करती। मामा, मैं भी जाना चाहती हूँ उषा बुआ के साथ मंदिर। सीरत भी जाने की जिद करने लगती है। उषा दीदी, तुम सीरत को भी ले जाओ भाभी के साथ। ये देखो कितनी जिद कर रही है। इसका भी मन कर रहा है आज घूमने का। अरे भाभी, मैं 2 बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पाऊंगी। सीरत अभी छोटी है, मैं इसे बाहर लेकर जाने का अभी रिस्क नहीं ले सकती। देखा क्या कहा था मैंने सीरत। मेरी बुआ मुझे बहुत प्यार करती है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ही लेकर जाएगी, तुझे नहीं लेकर जाएगी। सीरत एक तरफ रोती रहती है पर उसकी खड़ूस बुआ को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो भाविक को बाहर घूमने के लिए अपने साथ ले जाती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, जाने दो इन्हें। मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊंगी। आज मैं तुम्हारे पापा से भी शाम को बात करूंगी। उनकी बहन ने तो भेदभाव करने की हद ही मचा रखी है। मेरे दोनों बच्चों में इतना फर्क करती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक तरफ भाविक अपनी बुआ के साथ बाहर घूम रहा होता है, तरह तरह की चीजें खा रहा होता है। उसकी बुआ उसको तरह तरह के खिलौने भी दिलवाती है, तो दूसरी तरफ सीरत बहुत रो रही होती है। माँ, मेरे साथ बुआ ऐसा क्यों करती है? मेरा आज बहुत मन था बाहर घूमने का। मैंने तो कभी बुआ के साथ उल्टा भी नहीं बोला। फिर बुआ मुझे कम और भाई को ज्यादा प्यार क्यों करती है? पूजा के पास सीरत की बात का कोई जवाब नहीं था। बेटा, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। आखिर तुम्हारी बुआ तुम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती है? हमने तो कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया, फिर वो क्यों करती है? पूजा सीरत को चुप कराते हुए, तुम चिंता मत करो बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा को ये बात बताऊंगी। हम कुछ न कुछ इलाज निकालेंगे इस बात का। शाम को भाविक और उसकी खड़ूस बुआ बाहर से घूम कर आते हैं। सीरत, आज तो मैंने इतना मजा किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बुआ ने तो आज मेरी बढ़िया वाली पार्टी करवा दी। मैंने झूले झूले, बढ़िया बढ़िया खाना खाया और बुआ ने तो मुझे खिलौने भी दिलवाए। भाई, तुझे बुआ ने इतने सारे खिलौने दिलवाए, मुझे भी एक दे दे। उषा सुन लेती है कि सीरत भाविक से उसका एक खिलौना मांग रही है। नहीं सीरत, ये मैंने भाविक को दिलवाए हैं, ये भाविक के हैं, तुम्हें बाद में कभी दिलवा दूंगी। उषा भाविक को एक भी खिलौना नहीं देती। सीरत बेचारी रोती रह जाती है। पूजा ये सारा दृश्य देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के शाम को आते ही पूजा सारी बात उसे बताती है। मुकेश को भी बहुत गुस्सा आता है। वो उषा को डांट लगाता है। उषा, ये तुम दोनों बच्चों में भेदभाव क्यों करती रहती हो? तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसी बेवकूफी कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता। तुम्हें दिखता नहीं सीरत भाविक से छोटी है और तुम उसे ऐसे दुत्कारती रहती हो। नहीं भाई, मैं कोई भेदभाव नहीं करती। तुम भाविक को ही बाहर लेकर गई, तुम्हें सीरत को लेकर जाना नहीं सोचा। और
ना ही तुम उसके लिए खिलौने लाई। क्यों कर रही हो तुम ऐसे? सीरत भी तो आखिरकार बच्ची है। मुकेश उषा को डांट रहा होता है और उषा को लगता है कि उसकी भाभी पूजा और सीरत मिलकर बेफालतू की उसकी और उसके भाई मुकेश की लड़ाई करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाभी उससे दूर रहे। उषा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सोच लेती है कि अब तो वो सीरत के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करेगी। एक दिन भाविक और सीरत आपस में बॉल से खेल रहे थे। भाविक सीरत की लड़ाई हो जाती है। तभी भाविक और सीरत दोनों ही बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। भाविक का रोना सुनकर उषा भाग कर आती है। क्या हुआ भाविक? बेटा क्या हुआ? बुआ, मुझे सीरत ने मारा। ए लड़की, तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? तेरी ना मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी अगर मेरे भाविक को कुछ भी हुआ तो। उषा भाविक को चुप करवाती है और प्यार करती है और दूसरी तरफ सीरत से वो पूछती भी नहीं कि आखिर बात क्या थी। ये सितूड़ी तो खुद ही चुप हो जाएगी। उषा का इतना प्यार करना भाविक को बिगाड़ रहा था। भाविक आए दिन कुछ न कुछ उल्टा काम करता। भाविक की पढ़ाई में भी नंबर कम आने लगे थे। वो अब तो मुश्किल से ही पास हो पाता था। भाविक के घर पर पढ़ाई को लेकर डांट न पड़े इसलिए उषा खुद ही भाविक के स्कूल की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाती और उसकी एक भी शिकायत ना ही मुकेश और ना ही पूजा को बताती। उषा का भाविक के लिए प्यार 7वें आसमान पर था। एक दिन उषा फिर से भाविक और सीरत की पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गई। भाविक की तो उसकी मैडम ने इतनी शिकायत की कि पूछो मत। ये भाविक पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है। इसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। रोज कोई न कोई शैतानी करता रहता है। मैडम, मैं इसे समझाऊंगी, आप बस इसे क्लास में डांटना मत। ये अभी छोटा है और ये रोता है ना तो अपनी सांस अटका लेता है। भाविक की मैडम भी उषा की ये बात सुनकर डर जाती हैं और वो सोच लेती हैं कि भाविक को स्कूल में बिल्कुल नहीं डांटना। लेकिन मैडम इस बात से अनजान थी कि उषा झूठ बोलकर गई है कि उसके भतीजे भाविक को क्लास में डांट से शर्मिंदा न होना पड़े। भाविक की क्लास में जाने के बाद अब सीरत की क्लास में जाने का नंबर आता है। चल सितुड़ी, मैं भी देखूं तू कितनी पढ़ाई करती है। हर समय बस बुआ की शिकायत से समय मिलेगा तो पढ़ाई करेगी ना। अगर तेरी मैडम ने एक भी शिकायत की आज तेरी, तो देख आज मैं तेरी कैसे डांट पड़ाती हूँ घर पर। उषा सीरत की क्लास में जाती है लेकिन सीरत की मैडम सीरत से बहुत खुश होती हैं और वो उसकी एक भी शिकायत नहीं बताती। एक दिन भाविक, सीरत और उषा ही घर पर होते हैं। बुआ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। भाविक बाहर खेल रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद उषा जिस कमरे में बैठी होती है उस कमरे में आग लग जाती है। उषा चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उषा की चीख सुनकर सीरत भाग कर आती है। वो देखती है कि उसकी बुआ के कमरे में आग लग गई है। वो बिना कुछ सोचे समझे रसोई से पानी भर भर कर उषा के कमरे में डालती है और देखते ही देखते उषा के कमरे की आग बुझ जाती है। आज इसकी ही देन से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। उषा को उस दिन से समझ आ जाता है कि उसे दोनों बच्चों से उतना ही प्यार करना है